हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके या वर्ल्ड में कहीं भी, और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है अपने एजुकेशन लोन को फाइनेंस करने में, यानी जो स्पेशली अपने एजुकेशन को फाइनेंस करने में कहा जाए तो उसका प्रॉब्लम मैं जो है आज इस वीडियो में सॉल्व करूंगा कि एजुकेशन लोन आप किस तरीके से ले सकते हैं, कोलेटरल या विदाउट कोलेटरल, और आप सिक्योर लोन कैसे ले सकते हैं या अनसिक्योर लोन कैसे ले सकते हैं। यही इस वीडियो का जो है माध्यम है कि मैं इसमें पूरी तरह बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सिक्योर लोन। देखिए, आप सिक्योर लोन के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक दोनों ही आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। उस कंडीशन में होता यह है कि सिक्योर लोन जैसा इसका नाम है, तो इसमें आपको उसके एज ए एविडेंस देना पड़ता है। लाइक जैसे आपको एफडी है, अगर आपके फादर की या मदर के नाम पे एफडी है तो एफडी अगेंस्ट आप जो है सिक्योर लोन अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, तो एज ए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो होंगे वो चेक होंगे और उसकी जो वैल्यू होगी उसका, लाइक सपोज अगर 1 CR की प्रॉपर्टी है तो 80 लाख रुपीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है एज़ पर आपकी एजुकेशन लोन के लिए। तो ये सिक्योर लोन देखा जाएगा। इसके अलावा इसमें आप, अगर आपके पास यानी आपके फादर या पेरेंट्स के पास पीपीएफ अकाउंट है या एफडी है या फिर कोई उनके पास कोई स्कीम एलआईसी की तरह चल रही है, तो उसके एवज में भी आप सिक्योर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या उसके साथ साथ अगर आपका प्रॉपर्टी है तो वो भी उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी के मतलब डॉक्यूमेंट जो होंगे बैंक को अप्रोच करेंगे। उसके बाद उसकी एक वैल्यू आएगी जिसमें हम मतलब बैंक जो है वो आपको एक वैल्यू बताएगा कि हम इतना लोन आपको फाइनेंस कर सकते हैं। बट देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जो सिक्योर लोन होता है उसमें आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ही वैल्यू मेन रखता है। तो इस तरह से हम सिक्योर लोन के लिए हम जो है ये कर सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन। तो देखिए, अनसिक्योर लोन जो होता है मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक जो दोनों ही आपको प्रोवाइड करती हैं। जो स्पेशली गवर्नमेंट बैंक बोलेंगे तो उसमें आपको जो अनसिक्योर लोन है स्पेशली उसमें 7.5 लाख तक का आपको कोई भी मतलब गारंटर, यानी कि किसी तरह का, जैसे इसका नाम ही अनसिक्योर है तो आपको किसी तरह का कोलेटरल हो गया या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गए या किसी तरह का कोई गारंटर हो गया, उसकी इसमें ज़रूरत है नहीं। वैसे तो आपको 7.5 लाख तक आपको बैंक जो है वो अनसिक्योर लोन दे देता है, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट बैंक में कहेंगे तो प्राइवेट बैंक भी आपको 40 to 50 लाख और रिकमेंड मतलब करते हैं, देने के लिए बोलते हैं। बट उस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि उसमें आपको जो है अनसिक्योर लोन है तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आपका कोई ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, लाइक आपके फादर हैं जो नॉन वर्किंग है या एग्रीकल्चर में है, या जो वर्किंग पर्सन नहीं है, आपकी मदर भी हाउस वाइफ हैं वो वर्किंग नहीं है, तो इसमें आपको गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटर की जरूरत पड़ती है जो आपके ब्लड रिलेशन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बगल के कोई हैं वो हैं तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आपको ब्लड रिलेशन में एविडेंस देना होगा, यानी ब्लड रिलेशन में कोई गारंटर होगा जो आपका इस एक डॉक्यूमेंट बैंक का होगा, उस पर सिग्नेचर करने होते हैं, जो कि वो ये लेते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लेते हैं आपका एक तरह से कि अगर आपने लोन पे नहीं किया तो वो वहाँ से रिकवर करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली प्राइवेट बैंक में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 40 to 50 लाख अगर आपको नीड है एजुकेशन लोन के लिए, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको थर्ड पार्टी, यानी कि जो आपके ब्लड रिलेशन में होंगे, वो जैसे चाचा हो सकती हैं या मामा के रिलेशन हो सकता है, यानी कि आपके फादर रिलेशन में भी देखा जाए तो हो सकता है, आपके मदर रिलेशन में भी अगर कोई है तो वो भी एक्सेप्टेबल है इस केस में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। हाँ, ये होना चाहिए उनके ऊपर कोई होम लोन नहीं चल रहा हो या किसी तरह का कोई बड़ा लोन नहीं हो। जैसे होम लोन जो है एक सिक्योर लोन देखा जाता है, बट किसी तरह का लोन नहीं चलना चाहिए जो आपका गारंटर बनेंगे अनसिक्योर लोन में, स्पेशली प्राइवेट बैंक में मैं बोल रहा हूँ। तो ये दोनों जो देखा जाए तो आपका सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, जिसे हम कोलेटरल विदाउट कोलेटरल कहते हैं, तो ये दोनों ही आपका इस तरह से होता है। और इसके अलावा आपको एजुकेशन लोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं बट आपको प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप हमें एक बार कॉल करके अपडेट ले सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके में, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।